बढ़ी हुई शुगर का मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज में सिर्फ 3 तरीके की नहीं बल्कि 6 तरीके के टेस्ट होते हैं। ये कई दावे किए गए हैं जाने माने साइंटिस्ट और डॉक्टर एस कुमार द्वारा। ये कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। इन्हें ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है और इन्हें फ्रांस के सेनेट में भारत गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये कई दावे हैं जो लोगों को चौंका भी देते हैं। आज इस खास वीडियो में आपको इन्हीं दावों का जवाब मिलने जा रहा है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं प्रज्ञा झा और मेरे साथ आज मेरे खास मेहमान भी मौजूद हैं और साथ ही अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की डायरेक्टर भी मौजूद है डॉक्टर भाग्यश्री सर और मैम। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, आपके जो ये दावे हैं कि आखिर बढ़ी हुई शुगर चाहे हाई लेवल पे ही है, आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन दूसरे डॉक्टर कहते हैं कि जरा सी भी अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो वो डायबिटीज है। ये दावा क्यों और कैसे? देखिए, ये साइंस और मेडिकल साइंस की स्पर्धा है। साइंस जिसकी इजाजत नहीं देता है, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, साइंस इसकी इजाजत नहीं देता, वो चीज़ कहने का मुझे अधिकार है। मुझे लगता है कि सच बोलना कोई क्राइम नहीं है। तो मैं साइंस और मेडिकल साइंस का विरोधाभास है। साइंस बोलता है कि हर चीज़ इंसान के लिए बनी हुई है, हर चीज़ का विकल्प है। अगर जान के आप कोई ठीक करते हैं तो अच्छे हो सकते हैं। आज भारत पूरे विश्व में सिर्फ 3 टेस्ट कराए जाते हैं, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c। और जो टेस्ट मैंने कहा है कि जो बाकी के जो टेस्ट हैं, जिसमें फास्टिंग सीरम इंसुलिन, बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, आपके बॉडी में C पेप्टाइड कितना है, आपका होमा आयर में कितने बीटा सेल आपके हैं क्वांटिटी, और उसकी कार्य क्षमता क्या है, ये रिपोर्ट्स भारत में मूलतः बहुत कम डॉक्टर करते हैं। यानी मैं 0.00 में लगा दे तो वो डॉक्टर, मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। और उन डॉक्टर जो कराते हैं उन लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं तहे दिल से उन लोगों को नमस्कार करता हूं कि वो लोग करा रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे कि वो करा रहे हैं लेकिन नगण्य है। अगर गेहूं में एक छोटा सा धुन आ जाती तो उसको काउंट नहीं करते हैं, उस जैसे लोग हैं, लेकिन करा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि डायबिटीज को ये लोग बीमारी समझ रहे हैं और विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। उसका सिंपल कैलकुलेशन में आपको हमेशा बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज की डेफिनेशन क्या है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेशेंट को पहला सवाल पूछा जाता है कि आपको घर में किसी को डायबिटीज है क्या? तो सबसे पहले जवाब आता हाँ, हमारे मदर को है, फादर को क्या, घर से पहली बात है। तो जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उस समय वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मुझे डायबिटीज अगर पेरेंट्स को है तो मुझे है ही। दूसरा सवाल डॉक्टर बोलता है कि भाई आपकी फास्टिंग पोस्ट मील बढ़ी हुई है, आपको डायबिटीज है, आपको जिंदगी भर दवाइयां लेना है, उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसके दिमाग से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको पकड़ लेता है, वो जिंदगी भर लेता रहता है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपके बॉडी में, सबसे पहले वो ये भी बोलता है कि बॉडी में आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है, आपका पेंक्रियास खराब हो गया है, लेकिन इसके टेस्ट कहाँ पे हैं? आज एविडेंस बेस्ड काम होना चाहिए। आज मैंने जैसे बता रहा हूँ कि मेरे पूरे भारत में 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, मैं ये टेस्ट मैंडेटरी करता हूँ और सारे लोगों के टेस्ट नॉर्मल आते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही तो फिर डायबिटीज, शुगर तो कंट्रोल होना चाहिए। आपके बॉडी में अगर बीटा सेल है तो कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ऑन द कंट्री ये सब नॉर्मल होते हुए भी उनका जो फास्टिंग पोस्ट मील बढ़ा होता है, करस्पॉन्डिंगली HbA1c जो ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ये भी 3 महीने का बढ़ा हुआ होता है। और इसको कम करने के लिए या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट दिए जाते हैं, या उससे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन दी जाती है एक्सटर्नल, लेकिन उससे भी नहीं होता है। लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक बोले तो भी उसके बाद नहीं होता। क्योंकि अगर मुझे बताइए कि अगर आप किसी स्क्वायर पे खड़े हैं, अगर आपको रास्ता नहीं मालूम तो आप अभिमन्यु के जैसे घूमते रहेंगे, लेकिन आपको अगर कहीं मिल गया तो आप तुरंत उस डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। GPS जैसे है। तो डायबिटीज का GPS होना जरूरी है। तो ये जो टेस्ट है ये डायबिटीज का GPS है, ये आपको करेक्ट बता देता है कि आप करेक्ट स्थान पे पहुंचे या नहीं है। तो इन चीजों को बेसिकली शुगर का इस्तेमाल न होना
इसको डायबिटीज़ बोला जाता है। तो हम जो डायबिटीज़ शुगर इस्तेमाल नहीं हो रही है तो इंसुलिन रिसेप्टर को हम लोग सेंसिटाइज करके ओपन करते हैं और वो शुगर अपने आप एंट्री होती है सिस्टम में, तो बढ़ी हुई शुगर कम हो जाती है और उसको लोग डायबिटीज़ खत्म होने की संभावना पूरी तरह रहती है। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि हम हमेशा बोल रहा हूँ, हमेशा वीडियो में बोलना चाहता हूँ और आज भी बोलूँगा कि बढ़ी हुई शुगर को भारत में डायबिटीज़ न समझें। आप बेसिक करिए, अगर बॉडी के अंदर आपका सी पेप्टाइड जो 0.8 के नीचे है तो आपको डायबिटीज कहने का अधिकार मेडिकल फील्ड भी देगी, क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। ये सी पेप्टाइड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जो अंगूठा होता है, ये जो रेखाएं हैं, ये पूरे वर्ल्ड में किसी का रिसेंबल नहीं होता है। हाँ, अलग होता है पूरे वर्ल्ड में। देखो, भगवान की कारीगरी है और इसीलिए इसको अंगूठे, अगर पढ़ा लिखा आदमी तो भी उसका अंगूठा लेते हैं लास्ट में किसी भी दस्तावेज पे, क्योंकि बदलेगा ना, सिग्नेचर बदल जाते हैं, अंगूठा नहीं बदलेगा। तो ये क्रिएशन है भगवान का। भगवान के कुछ क्रिएशन ऐसे हैं कि उसको आपको मानना ही पड़ेगा। और ये सी पेप्टाइड है, ये सिर्फ जो आंतरिक हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है उसमें ही पाया जाता है। ये बाहर से जो इंसुलिन आप लेते हैं एक्सोजीनियस, उसमें ये इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि पुरानी जो चीज़ें हैं कहीं तो भी आउटडेटेड होती चली जा रही है। हम बचपन में छोटे थे तो हम क्या कहते थे, आपने भी कहा होगा, चन्ना मामा बोला है जी। हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत थी छोटे बच्चों की, अभी याद नहीं आ रही मेरे को, फिर बाद में बताना चाहूँगा मैं। चन्ना मामा, अच्छा, ये आज भी छोटे बोलते हैं चन्ना मामा जी। तो हमने शुरू से उसको एक भगवान का रूप दिया, हमने माना। लेकिन आज साइंस ने बता दिया कि आप वहाँ पे उतर सकते हो, वहाँ पे मिट्टी है, वहाँ पे पानी है, खोज चालू है जी। तो साइंस और एक नॉर्मल समझ में फर्क आया कि नहीं? जाना उस समय साइंस ने आपको वहां तक लेके गए। तो ऐसे ही साइंस ये बोल रहा है कि आपको डायबिटीज नहीं है। हम कितना भी पढ़ लिख गए, हम चांद पे चले गए, लेकिन फिर इस साइंस को क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि अगर हम साइंस को समझे थे तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे, तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक आम आदमी जिसको कुछ नहीं समझ रहा है, एक भोला इंसान है, आज चाहे वो इसरो का साइंटिस्ट क्यों ना हो, जब उसको डायबिटीज आती है तो डॉक्टर के पास जाता है और वही टेस्ट करा रहा है। लेकिन उसके पास, उस साइंटिस्ट के पास सबसे ज्यादा नॉलेज, जो चांद तक पहुंच सकता है, वो अपने बॉडी के एनालाइज करके समझ सकता है कि उसको डायबिटीज है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कराना चाहिए टेस्ट। आज इसरो में भी इतने सारे साइंटिस्ट होंगे, 50% लोगों तो डायबिटीज होगी ही। बिल्कुल। अच्छा सर, आप कितने डायबिटिक पेशेंट से मिले हैं आज तक? मेरे यहाँ तो कम से कम लाख से ज़्यादा पेशेंट्स होंगे मेरे, जो हर रोज 50 से 60, 70 पेशेंट्स होते हैं। अच्छा। और आज तक मैंने मेरे चैम्बर में डायबिटिक पेशेंट मैंने नहीं देखा, लेकिन वो कई सालों से या तो इंसुलिन ले रहा है, या तो फिर टैबलेट्स ले रहा है, टैबलेट बदल बदल के ले रहा है। तो डायबिटीज नाम की कोई चिड़िया इस भारत में नहीं है, अगर साइंस की डेफिनेशन से चले। लेकिन अगर मेडिकल भाषा की डेफिनेशन में तो हर आदमी डायबिटीज है, परिभाषा है, अगर आप डिफर करते हैं तो। आपने कहा आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद 15 साल की बात कही थी आप। 2008 से हम लोग इस फील्ड में हैं, स्पेशली डायबिटीज के ऊपर हमने जो काम चालू किया। पहले तो 45 साल हो गए हम लोग को। अच्छा। लेकिन डायबिटीज से रिलेटेड हम लोग, हमारे तो छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जिनको ये टेस्ट नहीं कराए जाते हैं, और उनकी बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज करके सिर्फ इंसुलिन दिए जा रहे हैं। सर, कौन से पेशेंट हैं जो आपसे भी ठीक नहीं हो पाते? मतलब आप तो कहते हैं डायबिटीज है ही नहीं, ठीक नहीं होगा। अगर वो नहीं चीज मानेंगे तो ठीक होंगे ही नहीं। वो ऐसा हुआ है आज कई बार होता है यहाँ आने के बाद, क्योंकि जो डॉक्टर के पास वो सालों से जा रहे हैं तो उसके ऊपर तो विश्वास होता ही है ना। तो आप उनके पास जाएंगे तो यही कुछ होता नहीं है, चाहे उनकी प्रारंभ में ठीक होना नहीं लगा तो छोड़ देते हैं वो लोग, ठीक नहीं होते। लेकिन जो
हमारे पास रेगुलर आते हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल में बैठे हैं, जो कर रहे हैं वो 100% ठीक होते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी काम है एविडेंस बेस्ड है। अगर हमारे पास रिपोर्ट्स लेके वो नहीं आता है तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है। हर पेशेंट को हर 15 दिन के बाद में फास्टिंग पोस्ट में लेके आना है, फिर 3 महीने में सारे रिपोर्ट फिर उसको रिपीट करना है। तो हम तो एविडेंस बेस्ड पे काम करेंगे, वहां तो कुछ देख ही नहीं रहे, फास्टिंग पोस्ट में चल रहे हैं। तो उसका हर चीज का कारण होता है, हर चीज। पोलियो कैसे खत्म हो गया, टीबी कैसे खत्म हो गई, क्योंकि बेसिक कॉज में गए वो। तो डायबिटीज भी भारत से वैसे ही खत्म हो सकती है अगर डॉक्टर एस कुमार की जो नसीहत है या जो आपके मेडिकल बुक्स में जो टेस्ट किए गए हैं अगर उसको करते हैं, और जिस पैरामीटर पे अगर हम काम कर रहे हैं, अगर भारत का हर डॉक्टर इसमें काम करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि डायबिटीज भारत से खत्म हो सकती है। लेकिन WHO की रिपोर्ट और भारत की रिपोर्ट करते हैं कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 436 मिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। भारत में आज 40 करोड़ लोग दवाइयां ले रहे हैं डायबिटीज न होने के बावजूद, कि शुगर बढ़ी हुई। आपको डेफिनेशन बदलना पड़ेगा, आपको उसके गहराई तक जाना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कि आज मैं अकेला हूं, लेकिन कल आने वाला कल इस चीज को, हर सही चीज को इस्तेमाल आदमी करेगा और एक्सेप्ट करेगा, सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, और आप देखेंगे कि आने वाला कल भारत से डायबिटीज मुक्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर भाग्यश्री, सर के इतने सारे दावे जिनका मैंने शुरुआती दौर में नाम भी लिया था, इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, पेशेंट्स देखते होंगे आप, तो आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेकर? जो रिसर्च सर ने किया है उसी पे मैंने और फर्दर स्टडीज़ की हैं। तो जैसे सर का दावा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर, सी पेप्टाइड के ऊपर इंसुलिन बन रही है, नहीं बन रही है। काफ़ी पेशेंट्स को हम लोग पूछते हैं तो पेशेंट यही बोलता है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट को पूछा कि आप क्या जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो वो तो बस यही बोलते हैं कि हमारी शुगर बढ़ रही है, हमारा बीटा सेल नहीं बन रहा है, हमारा पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है। जब हम उन्हें सवाल करते हैं कि आपने देखा इस चीज़ को, क्या आपको पता है, आपने टेस्ट की कुछ, तो सीधा जवाब आता है नहीं। तो जब हम ये सारे टेस्ट कराते हैं तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि देखो कि आप इस भ्रम में ना रहे कि आपका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है, आपके बॉडी में बीटा सेल नहीं बन रहे हैं। जब हम ये सारी टेस्ट पूरी कराते हैं तब पेशेंट को भी समझ में आता है कि नहीं, अरे मेरा तो बीटा सेल काम कर रहा है, मेरे इसमें तो पैनक्रियास अच्छा है, इंसुलिन बन रही है। तो बस कुछ सिग्निफिकेंस है ये टेस्ट के ऊपर जो हम रिसर्च फील्ड की बात करते हैं। बस ये सिग्निफिकेंस एक बार समझ जाए पेशेंट भी, तो आधे से ज़्यादा तो उनके खुद के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं उसमें। बिल्कुल। देखिए, पूरी दुनिया को एक दीवार दिखती है, लगता है यहाँ से पार नहीं हो, तो वहीं मुझे दरवाजा दिखता है, फर्क इतना ही है। बिल्कुल, नजरिए की बात हम कह सकते हैं। मैंने हमेशा बोल रहा हूँ कि एक छोटी सी सोच आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जितने भी डायबिटिक लोग इस दुनिया में हैं या भारत में हैं, आप अपनी एक सोच को थोड़ा जो चल रही है उसको विराम देके थोड़ा अल्टर करके तो देखें, इसमें फायदा आपका होगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस जो दलदल में फंसी हुई जो आपके विचार हैं कि ठीक नहीं हो सकता है, इंसुलिन बंद नहीं हो सकती, ये टोटली गलत है अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो। और उसके लिए हमारे सारे सेंटर्स ओपन हैं, कभी भी हमारे आके आप लोग मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ट्रीटमेंट लेना या नहीं लेना ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। आपको अगर लेना है तो जरूर ले सकते हैं, नहीं लेना तो किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। ये जो मैंने विचार रखे ये मेरा मौलिक अधिकार है और मैं अपने मौलिक अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर आदमी मेरे मौलिक अधिकार से सहमत हो, इसलिए इसको जो डायबिटीज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आपके ऊपर कोई बंधन कारक नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरे विचार जो मौलिक विचार हैं आपके लिए बंधन कारक नहीं है कि आप इसको मुझसे सहमत हुए।
लेकिन एक सोच थोड़ी देर के बदल के लिए करके तो देखिए, क्या जाएगा किसी का। नहीं, कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये उनका इंडिविजुअल है, लेकिन मौलिक अधिकार मेरा है और मैं चाहता हूँ कि एक इंसान, डायबिटिक पेशेंट को मेरी तरफ से एक छोटा सा मेरे ज़िंदगी का एक तोहफा है जो उनको देना चाहता हूँ कि दोस्तों, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये 100% आप इससे निकल सकते हैं और इस पाथ पे आप चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर भाग्यश्री, आपका बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे साक्षात्कार में जो दावे थे, जो लोगों को हैरान करते हैं, एक बार में सुन के उनके जवाब आज यहाँ मिल चुके हैं। और कई चीज़ें ऐसे भी हैं जो आप समझ गए होंगे कि साइंस और मेडिकल साइंस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।